सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। एक सप्तति तमा सर्गा। 71वें सर्ग में रथ और सेना सहित भरत की यात्रा, विभिन्न स्थानों को पार करके उनका उज्जैना नगरी के उद्यान में पहुंचना और सेना को धीरे धीरे आने की आज्ञा दे करके स्वयं रथ खड़ा तीव्र वेग से आगे बढ़ते हुए सालवन को पार करके अयोध्या के निकट जाना, वहाँ से अयोध्या की दुर्वस्था देखते हुए आगे बढ़ना और सारथी से अपना दुखपूर्ण दुबार प्रकट करते हुए राजभवन में प्रवेश करने का वर्णन है। किस प्रांग मुखो राजगृहाद निर्याय वीरवान, तथा सुदामां तुतिमान सन्तीयावेक्षतां नदीं, रादिनीं दूरपारां च प्रत्यक्षस्रोतस्तरङ्गिणीं, शतद्रुमतरस्त्रीमान् नदीमिक्ष्वाकुनन्दना। राजगृह से निकल करके पराक्रमी भरत पूर्व दिशा की ओर चले। उन तेजस्वी राजकुमार ने मार्ग में सुदामा नदी का दर्शन करके उसे पार किया। इसके बाद इक्ष्वाकुनंदन श्रीमान भरत ने, जिसका पाट दूर तक फैला हुआ था, उस हरादिनी नदी को लांघ करके पश्चिमाभिमुख बहने वाली शतद्रु नदी सतलज को पार किया। ऐलधाने नदीं तीर्त्वा प्रापचा पर्वतान्, स्लामा कुर्वतीं तीर्त्वा ज्ञेयं शल्यकर्षणम्। वहाँ से ऐलधान नामक गांव में जाकर वहाँ बहने वाली नदी को पार किया। उसके बाद वे अपर पर्वत नामक जनपद में गए। वहाँ सला नाम की नदी बहती थी, जो अपने भीतर पड़ी हुई वस्तु को सुला स्वरूप बना देती थी। उसे पार करके भरत वहाँ से आग्नेय कोण में स्थित शल्यकर्षण नामक देश में गए, जहाँ शरीर से कांटे को निकालने में सहायता करने वाली उपलब्ध औषधि होती थी। सत्यसंधा शुचिर्भूत्वा प्रेक्ष्यमाणा शिलावहाम्, अभ्यगात श्यामः शैलान् वनं चैत्ररथं प्रति। इसके बाद सत्यप्रतिज्ञ भरत ने पवित्र होकर के शिलावहा नामक नदी का दर्शन किया और जो है उस नदी का दर्शन करके वे आगे बढ़ गए और बड़े बड़े पर्वतों को लांघते हुए चैत्र रथ नामक वन में जा पहुँचे। सरस्वतीं च गंगां च युगमेन प्रतिपद्य च, उत्तरान वीरमस्यानां भारुण्यं प्राविशद्वनम्। इसके बाद पश्चिम वाहिनी सरस्वती तथा गंगा की धारा विशेष के संगम से होते हुए उन्होंने वीरमत्स्य देश के उत्तरवर्ती देशों में पदार्पण किया और वहाँ से आगे बढ़कर वे भारुण्य वन के भीतर गए। पेघ्नीं च कुलिंगाख्यां रादिनीं पर्वतावृतां, यमुनां प्रापशन्तीनो बलमाश्वासयत्सदा। फिर अत्यंत वेग से बहने वाली तथा पर्वतों से घिरी हुई होने के कारण अपने प्रखर प्रवाह के द्वारा कलकल नाद करने वाली कुलिंगा नदी को पार करके यमुना के तट पर पहुंचकर उन्होंने सेना को विश्राम कराया। शीतीकृत तुगात्राणि क्लांताना शिवाजिनः, ततृष्णात्वा च पीत्वा च प्रायादादाय चोदिकं, राजपुत्रो महारण्य मनवीक्षणो प्रसेवितं, भद्रो भद्रेण यानेन मारुतः खमेवात्तिवत्। भागीरथीं दुष्प्रतरां सों सुधाने महानदीं, उपायाद राघवस्तूर्णं प्राग्वटे विश्रुते पुरे। थके हुए घोड़ों को नहलाकर उनके अंगों को शीतलता प्रदान करके उन्हें छाया में घास आदि देकर आराम करने का अवसर दे करके राजकुमार भरत स्वयं भी स्नान और जलपान करके रास्ते के लिए जल साथ ले आगे बढ़े। मंगलाचार से युक्त हो मांगलिक रथ के द्वारा उन्होंने, जिसमें मनुष्यों का बहुधा आना जाना या रहना नहीं होता था, उस विशाल वन को उसी प्रकार वेगपूर्वक पार किया जैसे वायु आकाश को ले जाती है। इसके बाद अंशुधान नामक ग्राम के पास महानदी भागीरथी गंगा को दुस्तर जान करके रघुनंदन भरत तुरंत ही प्रागवट नाम से विख्यात नगर में आ गए। कित्सा गंगां प्राग्वटे तीर्त्वा समायाति कुटिकोष्टिकां,
शबलस्तां शातीर्त्वाय समगात धर्मवर्धनम। रागवट नगर में गंगा को पार करके वे कुटी कोष्ठी का नाम बाली नदी के तट पर आए और सेना सहित उसको भी पार करके धर्मवर्धन नामक नगर में ग्राम में जा पहुँचे। तोड़म दक्षिणार्धेन जम्बू प्रस्थम समागमत परुषम सायूरम्यम ग्रामम गत्वा। वहाँ से तोरण ग्राम के दक्षिणार्घ भाग में होते हुए जम्बू प्रस्थ में गए। उसके बाद दशरथ कुमार भरत एक रमणीय ग्राम में गए जो बरूद के नाम से विख्यात था। तत्रम्ये बने वाशम कृत्वा शोप्रामुखो यौ उद्यानमुद्यानाया प्रियका यत्र पादपाः। वहाँ एक रमणीय वन में निवास करके वे प्रातः काल पूर्व दिशा की ओर गए। जाते जाते उद्याना नगरी के उद्यान में पहुँच गए जहाँ कदम्ब नाम वाले वृक्षों की बहुतायत थी। सतांश प्रियकान प्राप्त शीघ्रानास्थाय वाजिनः अनुज्ञाप्याथ भरतो वाहिनी त्वरितो यो। उन कदम्बों के उद्यान में पहुँच करके अपने रथ में शीघ्रगामी घोड़ों को जोत करके सेना को धीरे धीरे आने की आज्ञा दे भरत की प्रगति से चल दिए। वासं कृत्वा सर्वतीर्थे तीर्त्वा चोत्तानिकां नदीम् अन्या नदीश्च विविधैः पार्वतीयै स्तुरङ्गमयी अस्ति पृष्ठकामासाद्य कुटिकामप्यवर्ततो ततार च नरव्याघ्रो लोहिते च कपिवतीम्। इसके बाद सर्वतीर्थ नामक ग्राम में एक रात रह करके उत्तानिका नदी तथा अन्य नदियों को भी नाना प्रकार के पर्वतीय घोड़ों द्वारा जुते हुए रथ से पार करके नरसेठ भरत की हस्ती पृष्ठक नामक ग्राम में जा पहुँचे। वहाँ से आगे जाने पर उन्होंने कुटिका नदी पार की। फिर लोहित नामक ग्राम में पहुँचकर कपिवती नामक नदी को पार किया। एक शाले स्थाणमतीं विनते गोमतीं नदीं कलिंग नगरे चापि प्राप्त सालवनं तदा भरता क्षिप्रमागच्छत् सुपरश्रान्तवाहिना वनं च समेतीत्यासु सर्वर्यामरुणोदये अयोध्यां मनुनाराज्ञा निर्मितां साददर्शः तां पुरीं पुरुषव्याघ्रः सप्तरात्रोषिता पथे। फिर एक शाल नगर के पास स्थाणुमती और विनत ग्राम के निकट गोमती नदी को पार करके वे तुरंत ही कलिंग नगर के पास सालवन में जा पहुँचे। वहाँ जाते जाते भरत के घोड़े थक गए। तब उन्हें विश्राम देकर वे रातों रात शीघ्र ही सालवन को लांग गए और अरुणोदय काल में राजा मनु की बसाई हुई अयोध्यापुरी का उन्होंने दर्शन किया। पुरुष सिंह भरत मार्ग में 7 रातें व्यतीत करके 8वें दिन अयोध्यापुरी का दर्शन कर सके थे। अयोध्यामग्रतो दृष्ट्वा सारथिं चेदमब्रवीत् एकानादिप्रतीता मे पुण्योद्यानाय सत्सुनी अयोध्या दृश्यते दूरा सारथे पाण्डुमृत्तिका यज्वीर्गुणसम्पन्नै ब्राह्मणै वेदपारगै भूयश्चमृद्धराकीणा राजर्षिवर पालिता। सामने अयोध्यापुरी को देखकर वे अपने सारथी से इस प्रकार बोले कि सूत पवित्र उद्यानों से शोभित यह यशस्विनी नगरी आज मुझे अधिक प्रसन्न नहीं दिखाई देती है। यह वही नगरी है जहाँ निरंतर यज्ञ याग करने वाले गुणवान और वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण निवास करते हैं, जहाँ बहुत से धनियों की भी बस्ती है तथा राजर्षियों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ जिसका पालन करते हैं। वही अयोध्या इस समय दूर से सफ़ेद मिट्टी के ढूई की भांति दिख रही है। अयोध्यायां पुरा शब्दः श्रूयते तुमलो महान समन्तान् नर नारीणां तमद्य न शृणोम्यहम्। पहले अयोध्या में चारों ओर नर नारियों का महान तुमुलनाद सुनाई पड़ता था, परंतु आज मैं उसे नहीं सुन रहा हूँ। उद्यानानि सायाह्ने क्रीडितोपरतैर्नरैः समन्तादि विप्रधावद्भिः प्रकाशन्ते ममान्यथा तान्यद्यानुरुदन्ति वो परित्यक्तानि कामिभिः। सायंकाल के समय लोग उद्यानों में प्रवेश करके वहाँ क्रीड़ा करते और उस क्रीड़ा से निवृत्त होकर के
सब ओर से अपने घरों की ओर दौड़ते थे। पता उस समय इन उद्यानों की अपूर्व शोभा होती थी, परंतु आज ये मुझे कुछ और ही प्रकार के दिखाई देते हैं। वे ही उद्यान आज इस कामी जनों से प्रत्यक्ष होकर रोते हुए से प्रतीत होते हैं। अरण्य भूते पुरी सारथे प्रतिभाति माम नहि यत्र या नहि दृश्यन्ते न गजै न च वाजिभिः निर्यान्तो भाभियान्तो वा नरमुख्यायता पुरा उद्यानानि पुरा भान्ति मत्स्य प्रमुदितानि च जनानां रतिसंयोगेष्वत्यन्त गुणवन्ति च। सारथी यह पुरी मुझे जंगल सी जान पड़ती है। अब यहाँ पहले की भांति घोड़ों हाथियों दूसरी दूसरी सवारियों से आते जाते हुए श्रेष्ठ मनुष्य दिखाई नहीं दे रहे हैं। तथान्येतान्यद् पश्यामि निरानन्दानि सर्वशः सहस्त्रपर्णैरनुपथं पित्रोषद्भिरेवोद्रुमैः। जो उद्यान पहले मदमत्त और आनंद मग्न भ्रमरों कोकिलों और नर नारियों से भरे प्रतीत होते थे तथा लोगों के प्रेम मिलन के लिए अत्यंत गुणकारी थे, उन्हीं को आज मैं सर्वथा आनंद शून्य देख रहा हूँ। वहाँ मार्ग पर वृक्षों के जो पत्ते गिर रहे हैं उनके द्वारा मानो वे वृक्ष कर्म क्रंदन कर रहे हैं। नाद्यात् श्रूयते शब्दो मत्तानां मृगपक्षिणां सलक्तां मधुरां वाणीं कलम्ब्याहर्तं बहु। राग युक्त मधुर कलरव करने वाले मत वाले मृगों पक्षियों का तुमुल शब्द अभी तक सुनाई नहीं पड़ रहा है। चंदनागुरु संप्रक्तो धूप सम्मूर्छितो मलः प्रभाति पवनः श्रीमान किं नादेता पुरा। चंदन और अगर की सुगंध से मिश्रितता धूप की मनोहर गंध से व्याप्त निर्मल मनोरम समीर आज पहले की बात क्यों नहीं प्रवाहित हो रहा है। मेरी मृदंग बीणा नाम कोण संघटिता पुनः किमद्य सबतो गिरता सुधाधीन गति पुरा। वादन दंड द्वारा बजाई जाने वाली भेरी मृदंग और बीणा का जो आघात जन शब्द होता है वह पहले अयोध्या में सदा होता रहता था, कभी उसकी गति अवरुद्ध नहीं होती थी, परंतु आज वह शब्द न जाने क्यों बंद हो गया है। अनिष्टानि च पापानि पश्यामि विविधानि च निमित्तानि मनोज्ञानि तेन सीदति मे मना। मुझे अनेक प्रकार के निष्कारी क्रूर और शुभ सूचक अपशकुन दिखाई दे रहे हैं, जिससे मेरा मन विचलित हो रहा है। सर्वथा कुशलम शूत दुर्लभम मनुषु तथा यशति सम्मोहे हृदय शीदते उमय विखंडा श्रांत हृदयस्त्रस्तः संलुल्यते इंद्रियः भर्ता प्रिविवेशाशु कुहिमिच्छाकुपालिताम। हे सारथी, इससे प्रतीत होता है कि इस समय मेरे बांधवों को कुशल मंगल सर्वथा दुर्लभ है, तभी तो मोह का कोई कारण न होने पर भी मेरा हृदय बैठा जा रहा है। भरत मन ही मन बहुत खिन्न थे, उनका हृदय शिथिल हो रहा था, वे डरे हुए थे, उनके सारी इंद्रियां क्षुब्ध हो उठी थीं। इसी अवस्था में उन्होंने शीघ्रतापूर्वक इक्ष्वाकुवंशी राजाओं द्वारा पालित अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। पित्वारेण वैजयन्तेन प्राविशन्त्रान्तवाहिना द्वास्तैरुत्थाय विजयमुक्तस्तैः सहितो ययौ। पुरी के द्वार पर सदा वैजयंती पताका फहराने के कारण उस द्वार का नाम वैजयंत रखा गया था। उस वैजयंत द्वार से भरतपुरी के भीतर प्रविष्ट हुए। उस समय उनके रथ के घोड़े बहुत थके हुए थे। द्वारपालों ने उठ करके कहा, महाराज की जय हो। फिर वे उनके साथ आगे बढ़े। स्वतेन एकाग्र हृदयो द्वास्तम प्रत्यर्पितम जनम सूतमस्पते क्रांतमब्रवीत तत्र राघवो। भरत का हृदय एकाग्र नहीं था, वे घबराए हुए थे, अतः उन्होंने कुलनंदन भरत के ने साथ आए हुए द्वारपालों को सत्कार पूर्वक लौटा दिया। तो क्या कह राजस्पति के थके मादे सारथी से वह इस प्रकार कहा कि में हम त्वरयानीतः कारणेन बिना नघो अशुभाशंकी हृदय शीलम चापतति उमे। हे निष्पाप सूत, मैं बिना कारण ही इतनी उतावली के साथ क्यों बुलाया गया? इस बात का विचार करके मेरे हृदय में अशुभ की आशंका होती है। मेरा दीनता स्वभाव भी अपनी स्थिति में से भ्रष्ट सा हो रहा है।
श्रुतानुयादृशः पूर्वं नृपतीनां विनाशने आकारान्तानहं सर्वान् पश्यामि सारथे। हे सारथी, अब से पहले मैंने राजाओं के विनाश के जैसे जैसे लक्षण सुने रखे हैं, उन सभी लक्षणों को आज मैं वहाँ देख रहा हूँ। सम्मार्जन विहीनानि परुषाण्युपलक्ष्ये असंयतुकभाटानि श्रीविहीनानि सर्वतः बलिकर्म विहीनानि धूपसम्मोदनेन च अनाश्रितकुटुम्बानि प्रवाहीन जनानि च अलक्ष्मीकानि पश्यामि कुटुम्बी भवनान्यहम् अपेतमाल्यशोभानि असंवृष्टाजिराणि च देवागाराणि शून्यानि न भान्ति यथा पुरा। मैं देखता हूँ गृहस्थों के घरों में झाड़ू नहीं लगी है, वे रूखे और श्रीहीन दिखाई देते हैं, इनकी किवाड़ें खुली हैं, इन घरों में बलि देव कर्म नहीं हो रहे हैं, वे धूप की सुगंध से वंचित हैं, इनमें रहने वाले कुटुंबी जनों को भोजन प्राप्त नहीं हुआ है तथा ये सारे ग्रह प्रभाहीन दिखाई देते हैं। जान पड़ता है इनमें लक्ष्मी का निवास नहीं है, देव मंदिर फूलों से सजे हुए नहीं दिखाई देते, इनके आंगन झाड़े बुहारे नहीं गए हैं, ये मनुष्यों से सूने हो रहे हैं, अतएव इनकी पहले जैसी शोभा नहीं हो रही है। देवतार्चा प्रवृद्धाश्च यज्ञगोष्ठा तथैव च माल्यार्पणेषु राजन्ते नाद्यपण्यानि वा तथा दृश्यन्ते वणजोऽप्यद्यो यथा पूर्वमत्र वै ध्यानसंविघ्नहृदया नष्टव्यापारयन्त्रिताः देवायतनचैत्येषु दीनः पक्षिमृगास्तथा मलिनं चासु पूर्णाक्षं दीनं ध्यानपरं कृशं सस्त्रीपुंसं च पश्यामि जन्मुत्कण्ठितं पुरे। देव प्रतिमाओं की पूजा बंद हो गई है, यज्ञशालाओं में यज्ञ नहीं हो रहे हैं, फूलों और मालाओं के बाजार में आज बिकने की कोई वस्तुएं नहीं शोभित हो रही हैं, यहाँ पहले के समान बनिए भी आज नहीं दिखाई देते हैं। चिंता से उनका हृदय उद्विग्न जान पड़ता है और अपना व्यापार नष्ट हो जाने के कारण वे संकुचित हो रहे हैं। देवालयों तथा चैत्य वृक्षों पर जिनका निवास है वे पशुपक्षी दीन दिखाई दे रहे हैं। मैं देखता हूँ नगर के सभी स्त्री पुरुषों का मुख मलिन है, उनकी आँखों में आंसू भरे हैं और वे सबके शब्द दीन चिंतित दुर्बल तथा उत्कंठित हैं। इत्येव मुक्ता भर्ता सूतं तं दीनमानसः तान् अनिष्टान् अयोध्यायां प्रेक्ष्य राजगृहं ययुः। सारथी से ऐसा कहकर अयोध्या में होने वाले उन अनिष्ट सूचक चिन्हों को देखते हुए भरतमुनि मन दुखी हो राजमहल में गए। ताम शून्य सिंगाटक वेश में रथ्याम रजोरुण द्वार कवाट यंत्राम दृष्टा पुरी मंद्रपुरी प्रकाशम दुखेन संपूर्ण तरो बभूव पश्यन् मनसो प्रियाणि यान्यन्यदानास्य पुरे बभूवुः अवाक्षिरादीन मना नहिष्टा पितुर्महात्मा प्रियेष्म वेश्मो। जो अयोध्यापुरी कभी देवराज इंद्र की नगरी के समान शोभा पाती थी, उसी के चौराहे घर और सड़कें आज सूनी दिखाई देती थी तथा दरवाजों की किवाड़ें धूल धूसरित हो रही थीं। उसकी ऐसी दुर्दशा देख भरत पूर्णता दुख में निमग्न हो गए। उस नगर में जो पहले कभी नहीं हुई थी, ऐसी अपनी बातों को देखकर महात्मा भरत ने अपना मस्तक नीचे को झुका लिया। उनका हर्ष छिन गया और उन्होंने दीन हृदय से पिता के भवन में प्रवेश किया। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे 1 सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन